मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए, मैं प्रभु का कथा श्रवण कराने से पूर्व मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे भक्ति संग्रह चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। भगवती पार्वती ने भगवान शिव से पूछी कि हे स्वामी, इस संसार में क्या सत्य है और क्या असत्य है, हमको कहकर सुनाइए। भोलेनाथ ने भगवती पार्वती का वचन को सुनकर उत्साहित होते हैं, बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते हुए भगवती को सुना रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, इस संसार में प्रभु का भजन ही सत्य है और सब असत्य है। मात्र भगवान का भजन संकीर्तन यही सत्य है, सभी असत्य है। मान लो लौकिक अलौकिक जो अपने नेत्र द्वारा जो वस्तु को हम आप सब देखते हैं उसको हम लौकिक कहते हैं। अलौकिक जो वस्तु दिखाई नहीं देता है उसको हम अलौकिक कहते हैं। तो संसार में जितने वस्तु है ये सब तो दिखाई देता है, लेकिन नहीं दिखाई देने वाले अलौकिक, वो प्रभु का नाम संकीर्तन कथा। जो प्रभु को देख नहीं सकते, भक्ति रूपी जब तक नेत्र नहीं खुलेगी तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो और नहीं देख सकते हो। आइए, सत्य पुरुषों का दर्शन मात्र से पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। सत्य पुरुषों का दर्शन मात्र से पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। कथा सुनने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि प्रभु का 2-4 बार नाम का संकीर्तन करें, तत्पश्चात प्रभु का चित्त रूपी अमृत कथा को पान करेंगे। सीताराम सीताराम राजा राम सीताराम, सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम, सीताराम सीताराम राजा राम सीताराम। प्राणी अपने घर से प्रभु का कथा श्रवण करने के लिए कथा क्षेत्र में पहुंचते हैं।
प्राणी कथा क्षेत्र में पहुंचता है तो वो दूरी तय कर लो। घर से कथा क्षेत्र का दूरी कितना है, कितना किलोमीटर है, कितना आपने पग रखा कथा क्षेत्र तक, उतना जन्मों का पाप तो नष्ट ही हो जाता है। अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति। जन्म जन्मांतर का पाप कथा क्षेत्र में, यज्ञ में पहुंचते ही, धर्म स्थलों पर पहुंचते ही नष्ट हो जाता है। सत्पुरुषों का दर्शन मात्र से ही पाप ताप नष्ट हो जाता है। और पहुंचते हैं मानस में। गोस्वामी जी ने भी कहा, दरस परस मंजन जलपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। दरस परस मंजना जलपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। आपका पाप ही कहाँ रहा। तो भक्ति जागृत होती है हृदय में तो प्राणी भगवत कथा में, भगवत कथा श्रवण करने के लिए वो धर्म स्थल पर, यज्ञ स्थल पर पहुंच जाते हैं। ये आपका जन्म जन्मांतर का पूर्ण उदय होता है। गीता में भगवान कहे हैं, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, अर्थात संसार में ब्रह्म सत्य, चेतन और अनंत है। सत्य स्वरूप, बोध स्वरूप परमात्मा है। हम सब में परमात्मा निवास करते हैं। वेद में भी कहा गया है, आनो भद्र्यांग कथना, आनो भद्र्या कथना, अर्थात मैं संकीर्तन करता हूं प्रभु को रिझाने के लिए। मैं कथा श्रवण करता हूं सद्गति प्राप्त पाने के लिए। मैं कथा श्रवण करता हूं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अर्थात मैं संकीर्तन करता हूं प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को रिझाने के लिए। राम का अर्थ होता है, राम का अर्थ है परमात्मा। राम का अर्थ है परमात्मा। तो सत्पुरुषों का दर्शन मात्र से, प्रभु के कथा श्रवण से नारायण को प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है। मानस में मरा शब्द आया है। मानस में मरा शब्द आया है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस महाकाव्य में उल्लेख किया। चौपाई है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी।
वाल्मीकि जी उल्टा नाम को जाप कर नारायण को प्राप्त कर लिए। अब ब्रह्म की उपाधि प्राप्त कर लिए। इस सत्संग की पराकाष्ठा है, ये भगवत कथा की पराकाष्ठा है, ये भक्ति महारानी का कृपा है। आइए रामायण में हरि व्यापक सर्वत्र सुजाना, प्रेम ते प्रगट ही होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र सुजाना, प्रेम ते प्रगट ही होई मैं जाना। अग जग माया सब रहित विरागी, अग जग माया सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रगट ही जिमियागी, प्रेम ते प्रगट ही जिमियागी। भगवान तो प्रेम का भूखा है, भगवान तो सर्वत्र हैं, कण कण में है। ईश्वर तो सब जगह है, व्याप्त है, अपने आप में विश्व ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। ईश्वर को पाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, सत्पुरुषों की संग की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु को ईश्वर की प्राप्ति करना संभव नहीं है। तो गुरु की आवश्यकता है। कहते हैं हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि तो अनंत हैं और प्रभु का कथा भी अनंत है, भक्त भी अनंत हैं, अनंत भाव से कथा कहते हैं और भक्त सुनते हैं। तो हरि व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। जहाँ खोजोगे प्रेम से और भक्ति से तब प्रभु को मिलना है, प्रभु अवश्य मिल जाएंगे। लेकिन भक्ति और प्रेम श्रद्धा होनी चाहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, प्रभु की कथा अनंत है, भक्त अनंत हैं, कथा वाचक अनंत हैं। ये प्रभु का भक्ति और प्रेम से अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु को थोड़ा समय अपने गृहस्थ कार्य से निकालकर प्रभु की सेवा में 5 मिनट अवश्य लगावें। आध घड़ी, आध घड़ी, आधो घड़ी, जितना ही समय मिले, आध घड़ी, आधो घड़ी, यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साध के हरे कोट अपराध। जितना ही समय मिलता है अपने गृहस्थ कार्य से निकालकर और प्रभु को सेवा में लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 84 लाख योनि को भ्रमण करने के बाद ये उत्तम मानव शरीर प्राप्त हुआ है। एक यही शरीर है ये आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। चैतन्य हैं, अचैतन्य नहीं। अचैतन्य को तो ईश्वर प्राप्त कहाँ होते हैं। चैतन्य को
जिसके पास चेतना है, ज्ञान है, बुद्धि है, अपने आप को पहचानने का क्षमता है कि मैं ये हूं। भगवान, इसलिए तो भगवान ने कहा सभी तो मेरे प्रिय हैं, लेकिन सभी जीवों में, जीवात्माओं में प्रिय मेरा मनुष्य है। सबसे प्रिय मानुष मोहि भावा, सब में प्रिय मनुष्य है। कि मनुष्य ही एक शरीर है कि ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। एक मानव ही शरीर है, दूसरा में शरीर में तो साधन है नहीं। इस यही शरीर में मनुष्य अपने साधना से, श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से प्रभु को प्राप्त कर सकता है। जब नारायण को प्राप्त कर सकता है तो उसके लिए संसार में क्या है? कुछ नहीं। नारायण, स्वयं नारायण मिल जाते हैं तो उसको सब कुछ मिल गया। जिसके पास भक्ति आ जाती है उसके पास सारी ऐश्वर्य संपदा आ जाती है। अब गिद्धराज के देखो, पंछियों में मांसाहारी, लेकिन गिद्धराज जटाऊ भक्ति जागृत हुई और प्रभु का भक्ति में लग गए तो भगवान को चलकर आना पड़ा गिद्धराज जटाऊ के पास। ये श्रद्धा, प्रेम, भक्ति का दिन है। गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान गिद्धराज के पास पहुंचते हैं, लेकिन उस समय गिद्धराज की अवस्था जो था बहुत कष्टमय था। पंख जला हुआ है और करा रहे हैं, अंग अंग में पीड़ा है। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त जटाऊ पीड़ित हैं, अब समय आ गया है, चलना चाहिए जटाऊ के पास। भगवान जैसे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मार्ग में जटाऊ पड़े हुए हैं। उस अवस्था में भी प्रभु को नाम को जाप कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, अर्थात किसी भी अवस्था में रहो, दुख में रहो, सुख में रहो, लेकिन उनके नाम का चिंतन करते रहो। उनके नाम का चिंतन करना मत छोड़ो। संबंध बनाए रखो, संबंध बनाए रखो। जहां संबंध टूट जाएगा तो वहां प्रभु को मिलना मुश्किल है। उस अवस्था में भी गिद्धराज जटाऊ नारायण के नाम का जाप करते रहे। फलस्वरूप भगवान स्वयं गिद्धराज जटाऊ से आकर मिलते हैं और पूछते हैं, भक्त का भाव को जानना चाहते हैं नारायण कि भक्त का भाव क्या है, प्रेम मेरे प्रति प्रेम क्या है, प्रेम है या नहीं, भक्ति है या नहीं। गिद्धराज जटाऊ से पूछते हैं कि यह गति किसने की। गिद्धराज जटाऊ बताते हैं, हे नारायण, हे अंतर्यामी, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हे विश्व ब्रह्मांड नायक, कण कण में निवास करने वाले प्रभु, अगर भक्ति के नाते, एक भक्त के नाते पूछते हो तो गिद्धराज जटाऊ ने कहा, मैं बताता हूं। यह गति नाथ दशानन किन्हा, त्यहि खल जनक
सुता हरि लिन्हा ले दक्षिणी दिशे गया हूँ गोसाई बिलपति अति कुररी की नाही। गिद्धराज बताते हैं, आज देखिए भक्ति का कृपा है। गिद्धराज जटायु के अंतरात्मा में, हृदय में प्रेम, श्रद्धा, भक्ति रूपी गंगा लहरा रही हैं। तो भगवान को आकर गिद्धराज जटायु को उद्धार करना पड़ा। प्रभु ने कल्याण किया और अपने धाम को भेज दिया। इस सत्संग का प्रभाव है। बिनो सतसंग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सब भक्तों को बैठे हुए अंतरात्मा में उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।